नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, वनली निष्पक्ष। आज की जो खबर है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी की लेटेस्ट खबर है। आपके जहन में एक सवाल होगा पुरानी भर्तियों को लेकर। उत्तर प्रदेश में काफ़ी भर्तियां लंबित हैं। सरकार ने भर्ती का विज्ञापन तो जारी कर दिया, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए। आपको बताना चाहता हूं, यूपी ट्रिपल एससी में केवल 20 भर्तियां लंबित हैं। कई आयोग और कई बोर्ड में भर्तियां लंबित हैं। सवाल है, अगर सत्ता परिवर्तन हो जाता है, 10 मार्च को डिक्लेयर होगा, अभी से कह पाना मुश्किल है कौन आएगा कौन जाएगा। अगर सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो सभी के जहन में एक सवाल है कि लंबित भर्तियां पूरी होंगी या नहीं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जितनी भी लंबित भर्तियां हैं सबकी सब कंप्लीट होंगी। हाँ, थोड़ा समय लगेगा। समय इसलिए लगेगा, जो अध्यक्ष जी हैं हो सकता है वे भी बदल दिए जाए, सदस्य में बदलाव हो, जो मुझे जानकारी है। इसलिए 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा। उसके बाद आपकी भर्ती कंप्लीट कर दी जाएगी। तो जितने भी पुराने कैंडिडेट हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात की जानकारी मेरे द्वारा बहुत पहले आपको दी गई थी, लेखपाल भर्ती को लेकर। उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के होम पेज पर चले जाइए, आप सर्च कर लीजिए आरसीएन न्यूज़ टुडे और आपको सारी वीडियो दिख जाएगी। आप वहां पर देखिए, लेखपाल भर्ती के संबंध में इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आपको समझ में आ जाएगा सत्ता परिवर्तन के बाद क्या स्थिति होगी और सत्ता अगर परिवर्तित नहीं होती तो क्या स्थिति होगी। हिजाब को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। हिजाब का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। अब तक का सबसे बड़ा फैसला है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हिजाब विवाद। कॉलेज ने खत्म किया ड्रेस कोड, हिजाब में छात्रा को मिलेगी कॉलेज कैंपस में एंट्री। आपको मालूम होगा कि कर्नाटक में एक नया बवाल चल रहा है। न्यूज़ के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही होगी और इसका इफेक्ट यूपी चुनाव 2022 में डालने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। और पहले चरण की बात करें, दूसरे चरण की बात करें तो बीजेपी को चिंता सताने लगी है कि पहला चरण और दूसरा चरण हाथ से खिसक चुका है, तीसरे चरण में क्या होगा। देखिए, अगर कॉलेज चाहे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है जिस तरह से किया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कर्नाटक में हिजाब विवाद जारी है। कर्नाटक के हाई कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई चल रही है। इस बीच मैसूर के एक कॉलेज में ड्रेस कोड को हटा दिया है। इसके बाद से अब मुस्लिम छात्राएं हिजाब में क्लास में आ सकती हैं। प्राइवेट कॉलेज ने मुस्लिम छात्राओं को हिजाब के साथ कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने के लिए शुक्रवार को अपना ड्रेस कोड कैंसिल कर दिया है। तो मैसूर के अगर कॉलेज के द्वारा ऐसा किया जा सकता है तो अन्य कॉलेजों में ऐसा किया जा सकता है और यह मामला धीरे धीरे करके समाप्त हो सकता है, विवाद समाप्त हो सकता है। लेकिन यूपी चुनाव के वक्त ऐसा होना, 5 राज्यों में चुनाव होने के वक्त ऐसा होना किस बात की ओर संकेत करता है, सभी के जहन में एक सवाल है। फिलहाल इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और इस पर लगाम लगनी चाहिए। तो अब यह धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको बता दूं, यूपी चुनाव में बीजेपी की हालत अच्छी इसलिए नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि 32 हेलीकॉप्टर प्लेन से राजधानी पहुंचेंगे वीआईपी। इन दिग्गजों का लखनऊ में रहेगा जमावड़ा, आसपास के जिलों में करेंगे चुनाव प्रचार। यानी कि पूरा कुनबा जिस तरह से पश्चिम बंगाल में उतारा गया था उसी तरह से यूपी में उतारा गया है। यानी कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और एक खबर मैं आपको और दे दूं, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन रोजगार कई प्रकार के होते हैं। यह पोस्टर खूब वायरल किया जा रहा है, भाजपा फिर करके दिखाएगी लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022। हर परिवार में कम से कम एक रोजगार, यानी कि मनरेगा वाला तो नहीं है। सभी के जहन में सवाल है। इसके संबंध में कई लोगों ने हमसे जानकारी मांगी थी, कई प्रतियोगी छात्रों ने मांगी कि सर एक रोजगार की बात की गई हर परिवार में, तो कहीं ठेला वाला रोजगार तो नहीं है, कहीं मनरेगा वाला तो रोजगार नहीं है। और स्वरोजगार की बात, तो स्वरोजगार आप समझ सकते हैं, खुद का रोजगार। और एक रोजगार कहीं मनरेगा वाला तो नहीं है, यही समझ में किसी को नहीं आ रहा है।
तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप मनरेगा में भी काम करते हैं तो अभी रोजगार की श्रेणी में आएगा। इसलिए अब ये कौन सा रोजगार है, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। अब इससे कितना क्या होगा ईश्वर जाने। अगली अपडेट है पीएनबी बैंक को लेकर, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। अब इसको आप स्पष्ट रूप से पूरा पढ़िएगा तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि पीएनबी बैंक में रखना होगा 10,000 मिनिमम बैलेंस, नहीं तो 400 रुपये कटेगा फाइन। तो 15 जनवरी से नियम लागू होने जा रहा है। अगर आप पीएनबी बैंक में 10,000 रुपये से कम रखते हैं तो आपका पैसा कटेगा, कितना कटेगा, 400 रुपया। अब खबर को पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं द वॉइस ऑफ बिहार VOV पर। तो आप अभी जाकर इस खबर को पढ़ लें, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे अच्छी खबर मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ध्रुवीकरण करने का प्रयास चुनाव में किया गया और रोजगार के मुद्दे को हटाने का प्रयास किया गया, किसान के मुद्दे को हटाने का प्रयास किया गया, डेवलपमेंट के मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया गया, वह सफल नहीं हुआ। और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बता रहा हूं। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जो तीसरा चरण है, देखिए, पहला चरण जाटलैंड, दूसरा चरण MOI यानी कि मुस्लिम यादव लैंड और भी दलित वर्ग भी थे, और तीसरा जो चरण है इसमें आपको देखने को मिलेगा यादव लैंड। यानी कि 1, 2 और 3 चरण में मुश्किलें बीजेपी की बढ़ती हुई नजर आई। यानी कि 2 चरण खत्म हो गए, तीसरे चरण में मुश्किलें बढ़ रही हैं। और जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिस तरह से पूरा कुनबा केंद्र का उतार दिया गया है, आज जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार वहाँ से लोगों को बुलाकर प्रचार प्रसार कराया जा रहा है, इस बात का संकेत है कि बीजेपी में सब कुछ सही नहीं है। बीजेपी को चिंता सताने लगी है। अब 10 को किसकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, बहुमत से बनेगी या त्रिकोणीय होगा, गठबंधन होगा, क्या होगा, या तो अलग बात है। किसकी किस्मत कहाँ चमकेगी, कौन सत्ता में आएगी, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, घबराहट तो है। विधानसभा चुनाव में जो तीसरे चरण में मुद्दा रहने वाला है, कल आप न्यूज़ में देखेंगे, जो मैं बता रहा हूँ वही होने वाला है। पहला मुद्दा होगा रोजगार का, दूसरा मुद्दा होगा किसान और डेवलपमेंट का, चौथा मुद्दा होगा लॉ एंड ऑर्डर का। इन्हीं 4 मुद्दों पर कल चुनाव होने वाला है और सारण का भी मुद्दा आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ ग्राम विकास अधिकारी भर्ती को लेकर आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप लोग नई भर्ती के इंतजार में हैं। आप लोग सोच रहे होंगे पुरानी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई और नई भर्ती की चर्चा करने लगे, तो मैं आपको बता दूं, एक ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं जिसकी भर्ती आई है, कंप्लीट नहीं हुई है, परीक्षा रद्द हो गई है, जो कि अभी समय लगेगा परीक्षा आयोजन में, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। एक होती है ग्राम विकास अधिकारी यानी कि ग्राम सेवक की भर्ती, जो ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत आता है, जिसकी भर्ती 2016 में अखिलेश यादव के द्वारा निकाला गया था। 3133 पदों पर भर्ती कंप्लीट हो गई, सब अपने विभाग में चले गए हैं। तो एक और भर्ती लगभग 17 से 2000 यानी कि 1700 से लेकर 2000 पदों पर आएगी। कब आएगी? 2023 में। तो आप लोग लग जाइए, बहुत बड़ी भर्ती आपके लिए हो सकती है, आपकी किस्मत इसमें चमक सकती है, नौकरी आपकी लग सकती है। तो मैं आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर देता रहता हूं। अगर आप हमसे जुड़े रहें तो आपको इसी प्रकार की सही सटीक जानकारी मिलती रहेगी। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।